जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक है जो कि किस करंट अफेयर का टॉपिक है वो है एमिशन गैप रिपोर्ट। तो एमिशन गैप रिपोर्ट जो हमारे देखे रिसेंटली हमारे हिंदूज न्यूज आर्टिकल में, जो इंडिया न्यूज आर्टिकल है, कई सारे आर्टिकल में हमारा इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा किया गया है, एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में। जो कि एक आर्टिकल मैंने यहाँ पे उठाया हिंदूज आर्टिकल का ये, वर्ल्ड टू वार्म बाय नियरली 3 डिग्री विदाउट एग्रेसिव एक्शन। इसका मतलब क्या है? पहले हम इसके पूरे कंटेक्स्ट को इसको पूरा 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। तो ये जो एमिशन जो हमारा एमिशन गैप रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। जो हमारे यूएनईपी हमारा यूनाइटेड नेशन जो हमारा प्रोग्राम है, इनके द्वारा, इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, इनके द्वारा ये डेटा, ये जो रिपोर्ट है पब्लिश किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो हमारा टारगेट था, हमारे जो COP27 का टारगेट था कि हम 1.5 डिग्री टेम्परेचर, कितना डिग्री टेम्परेचर, 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हम अपना थ्रेशोल्ड रखेंगे कि इससे ज्यादा टेम्परेचर और वार्म नहीं होने देंगे। लेकिन आज के कंडीशन में ये हो गया है कि हमारा ये जो 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का जो हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू है, वो हमारा क्या उससे भी अधिक और इंक्रीज कर गया है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है नियरली 3 डिग्री, 3 डिग्री तक हमारा ये क्या है, हमारा जो है, और क्लाइमेट चेंज हमारा क्या है, 3 डिग्री तक ये वार्म होते जा रहा है। तो ये जो हमारा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, ये हमारा टोटल चर्चा करता है कि क्या कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट एक्शन कैसे हो रहे हैं, वो सारा चीज इसके बारे में ये पब्लिश करता है। तो हमारा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 1992 में हमारा अर्थ समिट हुआ था। उसमें हमारा क्या हुआ था? उसमें हमारे कई सारे फ्रेमवर्क बने थे। जैसे उसमें एक हमारा फ्रेमवर्क था UNFCCC। इसका इसका मतलब हमारा क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये हमारा मोस्टली बॉडी जो है बात करता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अब इसमें ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहा है, जो हमारा इसी के अंदर हमारा बॉडी है UNEP, जो कि ये रिपोर्ट 2022 का, जो हमारा 23 का है, उसका हमारा रिपोर्ट ये पब्लिश किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस सेंचुरी के एंड होते होते, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, जो हमारा ये सेंचुरी है, हमारा 3 डिग्री सेल्सियस तक ये जो हमारा क्लाइमेट है वो वार्म हो जाएगा। बहुत ही क्लाइमेट चेंज का कंडीशन बहुत ही, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से हमारे अंदर जो फेस नजर आ रहा है। और जो हमारा जो एमिशन गैप रिपोर्ट है, उसमें ये भी सॉरी ये भी बताया गया है कि जो हमारा इमिशन गैप रिपोर्ट है, ये हमारा जो वर्ल्ड है, जो हमारा वर्ल्ड को अगर हम इंक्लूड करें, टोटल वर्ल्ड में हमारा इतना 57.4 बिलियन टन जो एमिशन हुआ है कार्बन का, जो हमारा कितना, कार्बन डाइऑक्साइड का जो 57.4 बिलियन टन, इट्स अ वेरी ह्यूज। अगर हम इसको कंपेयर करें अपने इस प्रीवियस डेटा से, जो हमारा 2000, ये हमारा रिपोर्ट है 2022 का, अगर हम इसको डेटा को रिलेट करें 2019 के, तो ये अप्रॉक्स 1.2% इंक्रीज हो रहा है एमिशन। लेकिन यहाँ पे कई सारे कंट्री हैं, वो बात कर रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ पे क्या चलाएंगे, हम अपने यहाँ का टारगेट रखेंगे नेट जीरो एमिशन। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया भी नेट जीरो एमिशन कब तक करेगा, यहाँ पे उन्होंने भी टारगेट दिया है 2070। कई सारे कंट्री ये फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ क्या है, हमारा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन वाला रेशियो है, वो डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे रिपोर्ट में आप देख सकते हैं 1.2% हमारा क्या है, डेटा हमारा क्या, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो अधिक इंक्रीज हुआ है। अगर हम बात करें इस जो हमारा इस रिपोर्ट के अंदर ये भी चीजें बताई गई है कि हमारा इसके जो चैलेंजेस हैं जो रिपोर्ट में, कि हमारे जो ये एमिशन वाले हैं, वो कोई और कंट्री नहीं, बल्कि जो हमारे डेवलप कंट्री है, जैसे US हो गए, चाइना हो गए, ये क्या है, ये ग्लोबल एस्पेक्ट पे इनका जो एमिशन रेट है वो काफी ज्यादा है। ये दो बिगेस्ट एमिटर हैं, दो बिगेस्ट वर्ल्ड के, ना दोस्तों, वर्ल्ड के बिगेस्ट एमिटर हैं। और इंडिया भी इसके पीछे नहीं है, इंडिया है क्या है, थर्ड बिगेस्ट एमिटर है।
जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, डे बाय डे पॉपुलेशन ह्यूज पॉपुलेशन है। तो हमको क्या करना होगा, अपने एनर्जी सिक्योरिटी को, एनर्जी हमको चाहिए, एनर्जी चाहिए पॉपुलेशन के वजह से। तो उसके कारण क्या होगा, हमको एनर्जी कहीं ना कहीं से चाहिए। तो इंडिया क्या कर रहा है, कोल बेस के ऊपर फोकस कर रहा है। तो कोल बेस ऊपर फोकस कर रहा है क्योंकि हमको एनर्जी को फुलफिलमेंट चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी हमको करना होगा, एनर्जी को सिक्योर करना होगा। तो हम कोल बेस के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो कोल बेस के ऊपर जब मूव करेंगे तो वहां से हमारा क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है। तो इसीलिए ये रिपोर्ट जारी किया गया, बताया जा रहा है कि जो हमारा 1.5 डिग्री वो तो कब का खत्म हो गया, अब तो हम रीच कर रहे हैं 3 डिग्री वार्मर के कारण। तो ये कई सारे टैकल जो है हमको नजर आ रहे हैं। इसके लिए जो हाल ही में होने वाला है हमारा दुबई में, जो हमारा COP28 मीटिंग होने वाला है दुबई में, वहां पे इन सारी चीजों पे ये बात होगा कि कैसे जो हमारे ये क्लाइमेट चेंज एक्शन है वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं। अगर आप बात करें ये कोविड 19 पैंडमिक का, कोविड जो पैंडमिक हमारा चल रहा था, उस दौरान क्या था, हमारा जो ग्लोबल एमिशन था, जो हमारा ग्लोबल एमिशन था वो हमारा क्या हुआ था, डिक्रीज नजर आया था 2020 में। क्योंकि उस समय क्या थे, कई सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो थी वो रिड्यूस हो गई थी, क्योंकि वहां पे हमारे कई सारे क्योंकि शट डाउन हो गए थे, इसके वजह से व्हीकल जो हमारे नहीं नजर आ रहे थे। तो ये कई सारे रीजन थे जिसकी वजह से कोविड पैंडमिक में टाइम के जो हमारे ग्लोबल एमिशन थे वो काफी हद तक सुधर गए थे। लेकिन अगर हम बात करें आज के समय, जो हमारा आज के समय जो रेशियो है, वो आज के समय हमारा जो रेशियो है 2020, 22 और 23 में, तो हमारा क्या है, कई सारे सोर्सेज है। अगर हम बात करें कुछ सोर्सेज के कि क्या क्या एमिशन के सोर्सेज है, तो पहला जो एमिशन के सोर्सेज है, इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट है, जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है, वहां से हमको नजर आ रहे हैं कि कई सारे एमिशन हो रहे हैं। दूसरा, जैसे आप कि जान रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया में डे बाय डे व्हीकल एक्टिविटी इंक्रीज होते जा रहे हैं, लोग व्हीकल से जा रहे हैं, तो वहां से हमारा क्या है, हमारा यहाँ से भी एमिशन हो रहा है। और तीसरा जैसे हो गए कि इंडस्ट्री के कारण, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, उसके वजह से भी हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नजर आ रहा है। तो ये कई सारे जो रिसोर्सेज हैं कि जो हमारा कि कैसे कार्बन एमिशन हो रहा है। तो दोस्तों बात करेंगे कार्बन एमिशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो कैसे हार्म करेगा, वो हमारे हार्म करेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ग्रीन हाउस इफेक्ट को वो इफेक्ट करेगा। अब बात करें ये ग्रीन हाउस गैस जो हमारा क्या है, GHG गैसेस क्या है, इसके इफेक्ट होंगे तो ये क्या होगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि देखिए, ये जैसे आपका इन्वायरमेंट, जो ये आपका एटमॉस्फेयर है, ये आपका अर्थ है, यहाँ पे मान लीजिए सन है। अब सन ये हमारा है, सन एनर्जी क्या कर रहा है, हमको यहाँ पे भेज रहा है, यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है, कुछ एनर्जी यहाँ पे एंटर कर जाती है और कुछ एनर्जी हमारा रिफ्लेक्ट कर जाती है यहाँ पे। जब यहाँ पे कुछ एनर्जी इंटर की तो यहाँ पे कुछ शाम, जब हमारा क्लाइमेट चेंज शाम होता है तो उस समय क्या होता है, हमारा जो हमारा हीट है, जो हमारा जो एनर्जी है वो कुछ बाहर चली जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारा ये बैलेंस बना होता है, ये हमारा क्या होता है, बैलेंस बना होता है। क्योंकि कुछ एनर्जी आई, रिफ्लेक्ट की, फिर कुछ एनर्जी यहाँ पे रही जो हमको सुटेबल, हमको टेम्परेचर चाहिए, फिर उसके कुछ समय बाद ये एनर्जी क्या करेगी, वापस चली जाएगी एटमॉस्फेयर के बाहर। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन की वजह से ये बाहर नहीं जा पा रही है, ये कहाँ रह पा रही है, अंदर ही अंदर रह पा रही है, जिसकी वजह से हमको क्या फेस करना पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हमको फेस करना पड़ रहा है। हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है। तो और इसकी वजह से हमारा कहीं ना कहीं जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है वो नजर होते आ रहा है। और ये हो किसके कारण है, ये जो हमारा एमिशन हो रहा है इसके कारण हो रहा है दोस्तों। तो हमको कहीं ना कहीं अपने एमिशन को डिक्रीज करना होगा। तो ये कई सारे रीजन हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे क्लाइमेट चेंज को, हमारे क्लाइमेट एक्शन को। तो कई सारे जो ग्रीन हाउस, जो हमारे ग्रीन हाउस जो गैस एमिशन है, ये कई कई कंट्री, अगर हम बात करें, अगर 1.5 डिग्री टेम्परेचर तक भी अगर हर कंट्री यहाँ पे मैनेज किया होता तो हमारा 42% से डिक्लाइन नजर आता किसमें,
ग्रीन हाउस गैस हमारा जो इफेक्ट हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है, उसमें भी हमारा डिक्लाइन नजर आता है। लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पे 1.5 डिग्री छोड़िए, उससे भी ज्यादा होते जा रहा है। हमारा जो टेम्परेचर है वो वार्म होते जा रहा है, डिक्लाइन रेट और डिक्रीज होते जा रहा है। तो अगर हम ये जो इसीलिए रिपोर्ट ये पब्लिश हुआ है, अगर हमारे जो नेशन है, हमारी जो कंट्री है, कई सारे कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, सो कॉल्ड डेवलप कंट्री है, वो अगर 1.5 डिग्री जो 1.5 डिग्री टेम्परेचर तक अगर बात करती, तो हमारा 42% तक डिक्लाइन रेट रहता। जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस है उसका डिक्लाइन रेट हमारा 42% तक रहता। लेकिन कंट्री क्या है, वो 1.5 डिग्री छोड़िए, वो 3 डिग्री के लगभग होने वाली है। इसलिए ये एमिशन गैप, जो हमारा एमिशन गैस, जो हमारा गैप रिपोर्ट है, वो पब्लिश किया जा रहा है। क्योंकि एक अगर बात करें कुछ रीजन का, तो क्या रीजन हो सकते हैं इसके, कि हमारा जो इतना बड़ा कन्वेंशन है, इतना बड़ा क्लाइमेट चेंज है, इतना बड़ा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, वो क्यों फेल हो जा रहा है। तो इसका एक मेन रीजन है, जो एमिशन को रिड्यूस करने में जो हमारा अकाउंटेबल नहीं है, वो क्या है, जो हमारा अकाउंटेबिलिटी नहीं इंश्योर उतना अच्छे लेवल पे करता, वो क्या है, एनडीसी। एनडीसी क्या है हमारा, जो हमारा एनडीसी है वो नेशनली डिटरमाइंड, जो हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, कि कैसे कितना हम कंट्रीब्यूट करें। ये क्या है कि वो अनकंडीशन, जैसे कुछ कंडीशन जो हमारा प्लेस लेता है, ये हमारा नेशनली कितना कब तक आप क्या करेंगे। जैसे इंडिया का हमारा आपको बताएं 2070 तक नेट जीरो हमारा क्या है, नेट जीरो एमिशन है, टारगेट है। तो ये कई सारे जो हमारा क्या, ये हमारा कई सारी कंट्री यहाँ पे प्लेस लेती है, ओथ लेती है कि अब तक कितने टाइम आपको लगेगा नेट जीरो। नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या है, जितना आप गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना आपको गैस वहां पे रिड्यूस भी करना होगा। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, प्लांटेशन करके। जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना उसको आप इनहेल भी कीजिए, मतलब उसका कंज्यूमशन भी कीजिए बाई ग्रीनरी इन्वायरमेंट। कई सारे आप अच्छे अच्छे काम कर दिए, ग्रीन प्लांटेशन करवा दिए। ये सारे कारण हमको क्या करना, इसीलिए हमारा जो टारगेट है वो नेट जीरो एमिशन का 2017 में किया गया था। जो हमारा इंडिया का जो एनडीसी का जो हमारा जो एम था, कि हम एमिशन को कैसे भी करके 45% हम कट डाउन करेंगे। अगर हम कंपेयर करें 2005 से 2030 तक, हमारा ये भी था टारगेट कि हम 2030 तक कि हम 45% तक हम क्या करेंगे, अपने जो इंटेंसिटी है हमारे एमिशन का, उसको हम रिड्यूस करेंगे। अगर हम इसको कंपेयर करें 2005 के नजर से, ये तो इंडिया का एक हाफ लेवल पे क्या था, कई सारे कमिटमेंट थे, तो ये अच्छे से रेगुलेट नहीं हो पा रही है। जो और एनडीसी के अंदर ये भी था कि जो डेवलप नेशन है, जो हमारे डेवलप नेशन है, जैसे फ्रांस हो गए, जर्मनी हो गए, यूएस हो गए, ये सारे क्या करेंगे, ये प्रोवाइड करेंगे कुछ अमाउंट, कुछ मनी प्रोवाइड करेंगे। किसको, जो डेवलपिंग कंट्री है, जो हमारे लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है, उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, ये मनी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये मनी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, ये पहले खुद तो एमिशन कर रहे हैं, तो कैसे वो मनी प्रोवाइड करेंगे। इसके कारण क्या है, जो डेवलप नेशन है उनका क्या होता है, लॉस एंड डैमेज एक अकाउंट होता है। लॉस एंड डैमेज जो कि इन नेशन को, डेवलपिंग नेशन जो लीस्ट डेवलप है, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका हो गए, हमारे जो रीजन हो गए, इन सारों को वो प्रोवाइड करेगा क्या, कि कैसे उनको मनी प्रोवाइड करे, उनको हेल्प करे। लेकिन ये हमारा अकाउंटेबल नजर नहीं आ रहा है, जो डेवलप नेशन है वो अकाउंटेबल नजर नहीं आ रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज का जो एमिशन है उसमें इम्पैक्ट नजर आ ही रहा है। दूसरा जो एक्शन है, कि इसको जो ये सारा कुछ हो रहा है, तो इसको कोई भी सीरियस नहीं ले रहा है। जो हमारे एक्शन चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, इस एक्शन को कोई भी क्या कर रहा है, सीरियस टेकिंग नहीं कर रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, कंट्री रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं अपने एमिशन रेट पे। जो कंट्रीज है, जो डेवलप कंट्री है, जो कमिटमेंट नहीं है एनडीसी पे, जो नेशनल डिटरमाइंड कमीशन जो हमारे कंट्रीब्यूशन है उस पे अकाउंटेबल उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमको कई सारे क्या दिखने को मिल रहे हैं, कि कई सारे हमको जो नजर आ रहे हैं, कि कई सारे क्लाइमेट चेंज के एक्शन नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में, अगर हम बात करें इंडिया के क्रिटिकल एस्पेक्ट में, कि क्लाइमेट चेंज पे क्या इम्पैक्ट है। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है डे बाय डे हमारा क्या है, ह्यूज पॉपुलेशन है,
उनको क्या फुलफिल करना है, हमको एनर्जी नीड को, वो कैसे करेंगे? क्या हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इतने सक्षम है कि हम एनर्जी को फुलफिलमेंट करें? अभी तक तो नहीं है। तो इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी कई सारे इनिशिएटिव ले रही है। कोल बेस्ड प्लांट हमारा अब भी बने जा रहा है, क्योंकि कोल बेस्ड प्लांट है हमारा, वो एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करता है कि जो इतना एनर्जी चाहिए उतना हमको एनर्जी प्रोवाइड कराना होगा। इसलिए कहीं ना कहीं एमिशन का रेट इसके वजह से भी हमारा जो हाई है। और कोल बेस्ड में क्या चाहिए आपको? मनी चाहिए, वो भी हमारा एक फैक्टर है कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी बनाते हैं वहां पे मनी हमको क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। लेकिन कोल बेस्ड हमारा है जो इसका एफिशिएंसी, जो अगर हम बात करें, जो हमारा एफिशिएंसी है वो ज्यादा है कोल बेस्ड प्लांट का। तो हम क्यों फोकस करें रिन्यूएबल के ऊपर? तो ये कई सारे क्रिटिकल एस्पेक्ट है जो हमको नजर आ रहा है। अगर हम बात करें, क्योंकि इंडिया क्या है कि इंडिया अपना चाहता है ग्लोबल साउथ लीडर बनना चाहता है। इसलिए इंडिया को कई सारे स्टेप लेने पड़ेंगे। जैसे हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जो उसमें हम क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और कई सारे ऐसे स्टेप हैं जो हमारे क्या है इंडिया के द्वारा लिए गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं से हमको इस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से हमको कैसे काउंटर डाउन नजर आ रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों, एक और हमारे जो इंडिया में अपॉर्चुनिटी नजर आता है कि कोल बेस की वजह से हमारे रिवेन्यू हमारे जो सोर्सेस है, बजट, उसमें हमारे कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा मेन रोल है कोल बेस्ड एनर्जी का। उसके कारण हमारे क्या है, जो हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं लोगों को, वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो अगर हम इसको कहीं शट डाउन करेंगे कोल बेस को, तो हमारा क्या होगा, इन दोनों एस्पेक्ट में हमको नजर आएगा कि एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज हो जाएगा, रिवेन्यू भी। तो इसलिए गवर्नमेंट एक क्या करना चाहती है, एक सस्टेनेबल अप्रोच करना चाहती है, क्योंकि हमको अपने ग्लोबल लीडर्स के साथ साथ अपने अपने जो हमारे पॉपुलेशन उनके ऊपर भी फोकस करना होगा। इसलिए क्या कर रही है इंडिया, इंडिया के और कई सारे लीडर, जैसे हमारे एग्जांपल है, जैसे एग्रीकल्चर में वो कैसा फोकस करना चाह रहे हैं। एग्रीकल्चर हमारा कैसा हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, कि हम फ्यूचर को देखते हुए हम एकदम जो इन्वायरमेंट को हार्म न करते हुए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करें। तो इंडिया जो लॉन्ग टर्म इसका विजन है कि हमको कैसे, जो हमको 2070 तक नेट जीरो एमिशन गोल तक है, वहां तक हमको कैसे पहुंचना है। तो ये कई सारे जो फेस है, और कई सारे एक और हमारे जो नेगेटिव एस्पेक्ट आपको एक और नजर आए हैं, वो हमारा क्या है कि जो इस समय वॉर हो रहे हैं, जो कंट्री है, जो अधिकतर कंट्री तो इसको रिड्यूस नहीं कर पा रही है, जो एमिशन है उसको रिड्यूस वो नहीं कर पा रही है, रैदर वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है एमिशन को। वो क्या कर रही है, एमिशन को वो इंक्रीज कर रही है। जैसे एग्जांपल, हमारा जो रसिया यूक्रेन वॉर था, उसमें क्या हो रहा है, हमारा एमिशन इंक्रीज हो रहा है। वॉर के कारण जो इंटरनेशनल स्टेबिलिटी है, जो हमारा इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, जो इनस्टेबिलिटी के कारण क्या हो रहा है, हमारा जो एमिशन रेट है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। अभी आप इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर देख रहे हैं, उसके बीच क्या हो रहा है, हमारा एमिशन रेट और डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये ओवरऑल जो एनालिसिस है, इसलिए हमारा क्या है, ये रिपोर्ट जारी किया गया है कि हमको कम से कम एक इन लास्ट अगर हम बात करें कि कम से कम हमको रिडक्शन, जो रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर करना है, वो हमको कम से कम 50% तक एनर्जी जो हमको बनाना है, वो हमको रिन्यूएबल एनर्जी से बनाना है, जिसके कारण जो हमारा नेट जीरो एमिशन है उसको हम अचीव कर पाए, अपने लॉन्ग टर्म विजन को कंप्लीट कर पाए। नेट जीरो एमिशन जो 2070 का है, जो हमको उसको अचीव कर पाए। तो ये हमारे वे फॉरवर्ड है कि कई सारे स्टेप गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार, आपको जैसे बताया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो हमारा, और गवर्नमेंट फोकस कर रहा है किसके ऊपर, नेशनल हाइड्रोजन, जो हमारा हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर है, उसके ऊपर फोकस कर रहा है हमारा। जो हमारा प्योर हाइड्रोजन को कैसे वाटर, जो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम उसको लें, हाइड्रोजन को यूज करें, इसके ऊपर हमारा सरकार फोकस कर रहा है। गवर्नमेंट विंड एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहा है हमारा, जो रैदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, कई सारे जो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट भी स्टेप ले रहा है कि 50% जो हमारा
50% जो एनर्जी प्रोडक्शन है हमारा, हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी से करें, तब जाके कहीं ना कहीं हम 2070 तक अपने इस ग्लोबल एस्पेक्ट को हम क्या कर पाए, अचीव कर पाएंगे। जो हमारा सेट एंड टारगेट है, जो हमने कंट्रीब्यूशन नेशनल जो डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में हमने प्लेस लिया हुआ है, उसको हम क्या करें, अपने उसको अचीवमेंट कर पाए। तो ये हमारा क्या था, जो एमिशन गैप रिपोर्ट का हमारा क्या था, ओवरऑल एनालिसिस था कि कैसे हमारा ओवरऑल ये एमिशन गैप रिपोर्ट है वार्न कर रहा है, वार्निंग दे रहा है कि कैसे हमको अपने इस इन्वायरमेंट एक्शन को, इस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को टैकल डाउन करना है, और इंडिया कैसे हेल्प करता है। ये कहीं ना कहीं हमारा जब टैकल डाउन होगा, जैसे मान लीजिए अगर अब बात करें कि टेम्परेचर अगर हमारा क्या, अगर बोले पूछे आप सर कि टेम्परेचर मान लो इंक्रीज ही हो गया तो क्या क्या उसके इम्पैक्ट होंगे। पहला क्या होगा, मेल्टिंग जो पॉइंट है हमारे आइस का वो डिक्रीज होगा, हमारी आइस मेल्ट होगी, जिसके कारण क्या होगा, हमारे कई सारे कोस्टल एरिया हैं वो क्या होंगे, वो सिंक हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे, क्योंकि वाटर का इतना ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, आइस पिघलने लग रही है। तो कई सारे जो हमारे कोस्टल एरिया है वो क्या होंगे, वो हमारे पिघल जाएंगे। और जो हमारा अमेजन फॉरेस्ट है, हमारा जो अमेजन फॉरेस्ट है वहां भी वो क्या हो रहा है, सूखता जा रहा है, वो हमारा क्या हो रहा है, ड्राइंग आउट होते जा रहा है। वहां पे कई सारे जीव जंतु जो हमारे बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है वो कंप्लीट हमारे क्या हो रहे हैं, वो डिसबैलेंस हो जा रहे हैं, जिसके कारण इंडेंजर स्पीसीज और इंक्रीज करते जा रहे हैं। स्पीसीज का उस इन्वायरमेंट में उसको ढालना, उसको लाइवलीहुड को संभालना, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक फेसिंग एक चैलेंज नजर आ रहा है। तो ये ओवरऑल हमारे कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का एक ग्लोबल एस्पेक्ट है जो हमको नजर आएगा सभी। ये क्या होगा, ये क्लाइमेट चेंज के वजह से हमको इक्वली सबके ऊपर नजर आएगा। ये कोई कहे, भले कोई का लेट हो सकता है या कोई का जल्दी हो सकता है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो सबके ऊपर इक्वली आज नहीं तो कल जरूर ही जरूर ये इम्पैक्ट नजर आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा ओवरऑल 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ एमिशन गैप रिपोर्ट, जो कि पब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। जय हिंद।